अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमपी करंट न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाजरीन, देखते हैं सबसे पहले तेलंगाना इंतखाबात के लिए तमाम सियासी पार्टियों की जानिब से ज़ोरों शोर से मुहिम चलाई जा रही है। बीजेपी ने भी अपने इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा की है। बीजेपी तेलंगाना इंतखाबात के लिए पार्टी का इंतखाबी मंशूर बहुत जल्द जारी करने का मंसूबा बना रही है, जिसके लिए सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी अपने इंतखाबी मंशूर को कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर से ज़्यादा दिलकश बनाने के लिए कोशियाँ है, जिसमें समाज के हर तबके के लिए कुछ न कुछ फलाही इक़दाम करने का वादा किया जाएगा। इस दौरान मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह 17 नवंबर को तेलंगाना का दौरा करेंगे और तवक्को की जा रही है कि इसी रोज़ बीजेपी अपना इंतखाबी मंशूर जारी करेगी। अमित शाह दौरे तेलंगाना के दौरान नलगुंडा, वरंगल, राजेंद्र नगर के अलावा दीगर रैलियों में शिरकत करेंगे। उधर कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी तेलंगाना इंतखाबात के लिए 6 रोज़ तक रियासत में पार्टी के लिए मुहिम चलाएंगे। पार्टी की जानिब से राहुल गांधी के 6 रोज़ा दौरे तेलंगाना के शेड्यूल को हतमी शक्ल दी गई है। राहुल गांधी 17 नवंबर को तेलंगाना आएंगे और वो 23 नवंबर तक कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम में शरीक कर रहेंगे। राहुल गांधी 17 नवंबर को वरंगल, पालकुर्ती और भोंगीर में कांग्रेस की जानिब से मुनक्किद रैलियों में शिरकत करेंगे। वो 6 रोज़ तक मुसलसिल पार्टी की इंतखाबी मुहिम में ज़ोर शोर से हिस्सा लेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी की जानिब से रियासत में एक बड़े जलसे के लिए मंसूबा बनाया जा रहा है, जिसमें कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक साथ शिरकत करेंगे। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबरा असदुद्दीन अवैसी ने तेलंगाना कांग्रेस के सरबरा रेवंत रेड्डी पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कांग्रेस रहनुमा को आरएसएस की कठपुतली करार दिया। असदुद्दीन अवैसी हैदराबाद में एक इंतखाबी जलसे को खिताब करते हुए कहा है कि हम पर तनकीद करने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम हमारे कपड़ों की बात करते हो, ये गंदी सियासत है। अवैसी ने रेवंत रेड्डी की ये जानिब इशारा करते हुए कहा है कि तुम आरएसएस की कठपुतली हो। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस में कोई फ़र्क नहीं है। वाज़ेह है कि कबल अज़ी रेवंत रेड्डी ने असदुद्दीन अवैसी पर शदीद तनकीद करते हुए तबसरा किया था कि वो शेरवानी के अंदर आरएसएस की चड्डी पहनते हैं। असदुद्दीन अवैसी ने मजीद कहा है कि रेवंत रेड्डी ने अपनी सियासी ज़िंदगी की शुरुआत आरएसएस से की थी और फिर तेलुगु देशम में शामिल हुए। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि कांग्रेस ने उन्हें रियासत में पार्टी का सदर बनाया, जिसके बाद गांधी भवन में मोहन भागवत का कब्जा हो गया। तुम्हारा ताल्लुक आज भी आरएसएस से है, कल भी रहेगा और मोहन भागवत तुमको कंट्रोल कर रहा है। अरे मुझे अल्लाह कंट्रोल कर रहा है। मोदी ने कहा था कि कपड़े देखकर पहचानो, तो आरएसएस अन्ना ने कह दिया शेरवानी देखकर पहचानो। कि कांग्रेस के गांधी भवन पर मोहन भागवत का कब्जा हो चुका है। मोहन भागवत जैसे चाहे तेलंगाना की कांग्रेस को चलाएंगे। कि ये तेलंगाना का कांग्रेस का सदर अपनी शुरुआत करता है आरएसएस में चड्डी पहनकर, आरएसएस से शुरू करता है लट फिराकर, फिर एबीवीपी में जाता है और फिर उसके बाद तेलुगु देशम से होकर तेलुगु देशम को बर्बाद करके अब कांग्रेस में चला गया। तो कल किसी ने अच्छा बताया कि कांग्रेस के गांधी भवन पर मोहन भागवत का कब्जा हो चुका है। मोहन भागवत जैसे चाहे तेलंगाना की कांग्रेस को चलाएंगे। जब हम ये बात करते हैं तो कांग्रेस का सदर क्या कहता है? असदुद्दीन ओवैसी की शेरवानी पर चला जाता है। असदुद्दीन ओवैसी की शेरवानी पर चला जाता है। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे मुल्क के वजीर आजम ने भी अपनी तकरीर में कहा था, जब CAA का पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा था
तो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कपड़े देखकर पहचानो इनको। मोदी ने कहा था कि कपड़े देखकर पहचानो, तो आरएसएस अन्ना ने कह दिया शेरवानी देखकर पहचानो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मोदी ने कपड़ों की मिसाल बताकर कहा कि इनसे खतरा है, तो आरएसएस अन्ना भी शेरवानी को दिखाकर कह रहे हैं कि इनसे खतरा है, और कहते हैं कि मजलिस रजाकारों से इनका ताल्लुक है। अरे आरएसएस अन्ना, तुम सियासत में चेपीदी का शेरवा हो, तुम तारीख को नहीं जानते। अरे तुम तेलंगाना में दोर्रलू की सियासत कर रहे हो रेड्डी गारू, दोर्रलू तो तुम हो। अरे मजलिस का ताल्लुक कोई रजाकारों से ना था ना कभी है, तुम हमारी तारीख को नहीं जानते। अरे अगर तुम कह रहे हो कि मजलिस का ताल्लुक उनसे है, तो इंदिरा गांधी दारुसलाम में क्यों आई थी? शिवशंकर साहब के इलेक्शन में इंदिरा गांधी क्यों आई थी? अगर तुम कपड़ों को निशाना बना रहे हो, तो मालूम हुआ कि तुम नफरत करते हो शेरवानी टोपी पहनने वालों से। तो जो लोग सर पर टोपी और चेहरे पर दाढ़ी रखते हैं, ये कांग्रेस का सदर उनसे नफरत करता है। और मुझे यकीन है कि तेलंगाना के असेंबली के इंतखाबात में जिसके सर पर टोपी दाढ़ी होगी, जो कुर्ता पैजामा और शेरवानी पहनता है, वो इस आरएसएस अन्ना को बता देगा कि जो हमारे कपड़ों पर हमला करता है वो यकीनन आरएसएस है, वो संगी है, वो नफरत करता है और हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहा है। अरे तुम्हारे पास बोलने को कुछ नहीं है, तो तुम हमारे कपड़ों पर आ जाते, तो कभी हमारी दाढ़ी पर आ जाते, तो कभी हमारे टोपी पर आ जाते, और उसके बाद होता क्या, हमले शुरू हो जाते, हम पर हमले शुरू हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं अंग्रेजी में डॉग विजिल पॉलिटिक्स, यानी कुत्ते की सीटी की सियासत इसको कहते हैं, तर्जुमा अगर करो तो। डॉग विजिल पॉलिटिक्स, हेट पॉलिटिक्स, ये कांग्रेस का सदर कर रहा है। तुम्हारी नफरत दिख कर आ रही है तुम्हारे बयानात से। मुझे यकीन है कि तेलंगाना के बाशऊर और बाखबर लोग तुम्हारी इस डॉग विजिल पॉलिटिक्स का जवाब देगी। हाँ, मैं तो तुमको पहले भी कहा था कि तुम आए आरएसएस से, तुम्हारा ताल्लुक आज भी आरएसएस से है, कल भी रहेगा, और मोहन भगवत तुमको कंट्रोल कर रहा है। अरे मुझे अल्लाह कंट्रोल कर रहा है। अल्लाह के सामने मैं कठपुतली हूं, मेरा रब हमारे मुकद्दर के फैसले करता है, क्योंकि जब हम पैदा हुए तो हमने सब कुछ अपने रब के हवाले कर दिया। और मगर तुम्हारा मामला यह है कि तुम आरएसएस की कठपुतली हो, तुम कितना भी बोलोगे, मगर जब कभी तुम मुंह खोलोगे, तुम्हारे ये बयानात तुमको और तुम्हारी पार्टी को इंशाअल्लाह ताला इसका खमियाजा, सियासी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। एक मुस्कुराकर और एक गुस्से के आलम में कहता है, मगर तेलंगाना का कांग्रेस का सदर, एक दिन देखना आप, इस इलेक्शन के खत्म होने के बाद इनके पास इख्तिदार नहीं आएगा इंशाअल्लाह। आप याद रखना कि ये दोबारा जहां से शुरू किया था वहीं पर जाएगा। जैसा कि किसी शायर ने कहा था कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। ये कर्नाटक के अडबा ज़िले में इतवार को पेश आए मुस्लिम ख़ानदान के 4 अफराद के बहमाना कत्ल की मोहलिकीन की पीर के सेपहर तदफीन अमल में आई। नामालूम शख्स ने मकान में दाखिल होकर महूक़ाब 5 अफराद पर चाकू से हमला कर दिया था, जिसमें मां और 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 70 साला खातून शदीद ज़ख्मी हो गई, जो अस्पताल में ज़ेर इलाज है। कातिल के हुनूस पुलिस की शनाख्त नहीं की है, जबकि इब्तदाई तहक़ीक़ात में मालूम है कि कातिल एक ऑटो में आया था और 15 मिनट के अंदर कत्ल करके चला गया। पुलिस ने 4 नाशों का पोस्टमार्टम करने के बाद मैयतों को मकतूल हुसैना के शौहर नूर मोहम्मद के हवाले कर दी थी। हमास ने गाज़ा में 5 दिन जंगबंदी के बदले 70 यरगमाली ख़वातीन व बच्चों की रिहाई पर आमादगी जाहिर कर दी है। अल-अक़साम ब्रिगेड्स के तर्जुमान अबू उबैदा ने अपने ऑडियो पैगाम में कहा है कि उन्होंने ख़तरी सालिसियों को बताया है कि इस दौरान मुकम्मल जंगबंदी होनी चाहिए।
अबू उबैदा का कहना था कि उन्होंने कतरी सालिसियों को ये भी बता दिया है कि यरगमालियों की रिहाई की सूरत में गाज़ा में हर इंसानी इमदाद की इजाज़त होनी चाहिए। मकबूजा फ़लस्तीन के मज़ाहमती तहरीक हमास के अस्करी विंग अल-क़साम ब्रिगेड्स ने इसराइल से 5 दिन की जंगबंदी के बदले 70 यरगमाल ख़वातीन व बच्चों की रिहाई पर आमादगी जाहिर की है। वाज़ेह है कि गाज़ा में मुसलसिल 40वें रोज़ इसराइली तैयारों की बमबारी से शहदाओं की तादाद 11,240 से ज़्यादा हो गई है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का कहना है कि शहदाओं में 4,630 बच्चे और 3,130 ख़वातीन भी शामिल है। गाज़ा में तिब्बी अमले के 190 अफराद जाँ बाख हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। दिवाली के मौके पर निशाना बनाते हुए पटाखे फोड़ने से एक मुस्लिम नौजवान अफजल की मौत हो गई, जबकि मुलजिम प्रदीप फरार हो गया, जिसे पकड़ने के बाद पुलिस टीमें तश्कील दी गई है, जो मकतूल अफजल का पड़ोसी बताया जाता है। पुलिस के मुताबिक दिवाली के मौके पर गाज़ियाबाद के झंडापुर में एक 45 साल शख्स अफजल की मौत हो गई, जबकि इसके एक पड़ोसी प्रदीप ने इसे निशाना बनाया था, पटाखा फोड़ा था। इतवार की रात पेश आए इस वाक़े में जब पुलिस टीम अस्पताल पहुंची तो अफजल की मौत हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने बताया कि रग फटने से खून बहुत बड़ी मकदार में फैल गया, जिसकी वजह से मौत हो गई। देख 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 पीछे भी आया। हाँ देख देख ओ देख प्रदीप नहीं वीडियो आ गई, बिल्कुल वीडियो आ गई ना। देख देख ना प्रदीप ने कैसे मारा, देखो इस सांप की जगह और फिर से दिखाइए भैया को वीडियो, देखो गोविंदा। हाँ सुन, इसी के साथ नाज़रीन खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाज़त दीजिए और हाँ, MA करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।